हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये बात तो हो गई थी। तो यहाँ लिख देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। कौन दिया था, कल बात हुई थी, जिसमें क्या होगा, CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो या CH3CO ऑक्सीडाइज ग्रुप, CH3CHOH ऑक्सीडाइज ग्रुप। क्या नहीं होना चाहिए था, CH3CO ए पे जनरली लोन पेयर हो, वो नहीं होना चाहिए था। इस पर क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, बात इस पर हो चुकी है। अब बात आगे अपने करने वाले थे इसकी मैकेनिज्म और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में डिटेलिंग बात करने वाले थे, उसी पे काम होगा। चलो इधर आओ, इधर देखो, RC⋯OCH3, ठीक है। और यहाँ बेस जैसे NaOH + Br2, NaOH + Cl2, ऐसे कुछ यहाँ पे प्रयोग करोगे। NaOH KOH + Br2, KOH Cl2, CaOCl मतलब COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यहाँ बनेगा क्या, CH⋯Br3 + RC⋯OONA, ठीक है। यहाँ लिखो मैकेनिज्म, यहाँ क्या लिखोगे, मैकेनिज्म। शुरू करें बात को। तो देखो NaOH + Br2 ये बनता है NaOBr + HBr, ठीक है। NaO- Br+, ऐसे करो तभी ये ब्रेक हो पाएगा Br2, ठीक है ना। तो अपने तो इसको डायरेक्ट पहले बता दिया कि Br2 को अकेले ब्रेक नहीं कर सकते, उसी के लिए क्या यूज किया गया है, बेस तो NaOBr। तो हम डायरेक्ट एक ही फंडे में या तो NaOH उस पर अटैक करके तब निकालें या सीधे ऐसी बात कर लें हम, समझ गए, बेस की वजह से वो ब्रेक हो रहा है। बस इधर देखो, RC⋯OCH3, ठीक है। OH- वो बातें कर ली अपनों ने, OH- डाला और फिर यहाँ Br + डेल्टा Br-, ठीक है। तो H2O जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, RC⋯OCH2-, और फिर आगे क्या अटैक होगा, Br+, क्या बन गया, RC⋯OCH2Br, यही है। फिर अगली बात क्या होगी, OH- Br+, क्या बना, RC⋯OCH-Br2, RC⋯OCH-Br2। फिर क्या होगा, यहाँ क्या अटैक करेगा, OH- और यहाँ क्या हो जाएगा, Br+, क्या बन जाएगा, RC⋯OCBr3, RC⋯OCBr3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से NaOH की रिएक्शन होगी, क्या होगी, NaOH, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, क्या बनेगा, RCO-, यहाँ क्या है OH CBr3, CBr3, ठीक है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये क्या हो गया बाहर, क्या बन गया, RC⋯OOH + C- और यहाँ क्या हो गया Br3। अब क्या हो गया, H+ अटैक किया तो क्या बन गया, RC⋯OO- + CH-Br3, यहाँ क्या हो गया Na+, क्या बन गया RCONA+,
प्लस CH Br3, यही तो है, देख लो, RCONA प्लस CH Br3, देख लो आराम से। CH Br3 सॉल्ट बन गया, इस पे OH माइनस H2 निकला, Br प्लस अटैक किया, फिर OH माइनस, फिर Br प्लस, ऐसे करते हुए ये क्या बन गया, सॉल्ट। कोई कहे कि कितने मोल बेस का प्रयोग किया गया है, तो 4 मोल बेस का यूज हुआ है। पहले आराम से लिख लो। तो हेलोफॉर्म मतलब Cl2 होता तो क्लोरोफॉर्म, Br2 होता तो ब्रोमोफॉर्म। पहले ये बात लिख लो। मैकेनिज्म इतनी बड़ी बार बार नहीं करना, अब इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे काम। लिख लिया। अब ये बाद में पहले बता दिया कैसे कैसे है। NaOH Br2 ऐड करके भी कर सकते हो, आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, ठीक है। हॉफमैन रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, इसकी बात तो पिछले लेक्चर में कर दी थी। अब इसकी मैकेनिज्म लिख दी, लेकिन हमें थोड़ा डायरेक्ट इसमें, क्योंकि ये बहुत फेमस रिएक्शन है, तो हम इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको इसको डायरेक्ट लिखना आ जाए। इधर देखो, CH3COCS3, ठीक है। और यहाँ लिखा है, कई रिएक्शन लिख दे रहे हैं इसमें, देखो इधर NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस Cl2, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है ना। NaOH प्लस I2, दिख गया, बोलो क्या होगा, CH3COONA प्लस CHBr3, देख रहे हो ना, ब्रोमोफॉर्म बन गया इसका। नेक्स्ट क्या है, Cl2 क्या बन गया, CHCl3, पहला काम तो यही कर दो, प्लस CH3COONA, फिर वही काम CHCl3, पहले तो ये प्लस CH3COOCAOCOCH3, ठीक है ना। फिर क्या आया, CHI3 प्लस CH3COONA, देखो, देख लिया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये है बेंजीन COCS3, ठीक है। इसकी रिएक्शन Cl2 प्लस NaOH, COONA प्लस CHCl3, यही बात तो है। अगर इसमें H प्लस डाल दें तो क्या हो जाएगा, CO, क्या होगा, H प्लस डाल देंगे तो क्या होगा, COONA है, H प्लस होके क्या हो जाएगा, COOH, COOH माइनस CO2, बेंजीन,
इसमें क्या डाल दिया, एजी डस्ट, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे बनेगा, CH Cl Cl 6Ag Cl Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। देख लेना, एसिटीन बन गया। एसिटिलीन बन गया, सही है ना। ठीक है, इधर देखो, C2H5 COCH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन ये किया CaOClCl, या इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है ना। क्या बनेगा, C2H5 COOCaOCO C2H5 प्लस क्या बन गया, CHCl3। हीट किया, क्या निकल गया, C2H5 CO C2H5 CHCl3। Ag डस्ट करोगे, क्या बन जाएगा, Ag डस्ट Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो, इसको हीट करोगे CaCO3 बाहर आ जाएगा, क्या बन गया, कीटोन। कर लोगे, बोलो। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल मैकेनिज्म, सीधे डायरेक्ट उसका आंसर लिख दो। कर लोगे, ये देखो 4 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद फाइनल आप इस पे काम करके आगे बढ़ना है। COCH3 लिख दो, पहले इधर मिटा दें। 4 लिख रहे हैं, तुरंत आंसर लिखो, फिर आगे चलेंगे अपने काम, ठीक है। Ni2 प्लस NaOH, ध्यान रखना, या इसको ऐसे भी लिख सकता है NaOI, एक ही बात है, इसलिए हमने उसको बता दिया था दोनों रिएक्शन करके NaOBr, उस टाइप से भी आ सकता है चीजें, ठीक है। C2H5 COCH3 किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं अपने, NaOCl। चलो इतनी बात, यहां देखो, ये बन गया CHI3 प्लस COONA, ठीक है ना। H प्लस, यहां क्या हो गया, COOH, CHI3 कर लोगे, इधर क्या हो गया, C2H5 COONA प्लस CHCl3। बोलो, सही है। यहां क्या कर दोगे, Ag डस्ट क्या हो गया, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ H प्लस अगर जो कर दें हम अपने, तो क्या हो गया, C2H5 COOH। ये बात तो है, इसकी भी क्या कर दें, Ag डस्ट, क्या हो जाएगा, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो, लिख लो जल्दी, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी।
मिटा दें। अब लिखो पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लिख दे रहे हैं, जितनी बात बता रहे हैं उतना ही करना है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना है। जो बात करें उसको देखो क्या है। बेंजल्डिहाइड है, CH3CONA, CH3CO होल ट्वाइस O, हीट, हाइड्रोलिसिस। ठीक, और यहां क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH COH। इसका नाम क्या है, सिनेमिक, सिनेमिक एसिड। क्या नाम है, सिनेमिक एसिड। मैकेनिज्म पे आते हैं आराम से। इसमें पहले तो ये रिएक्शन दे के पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है, तो वो नाम ध्यान रखना। अब यहां मैकेनिज्म देखो, ठीक है। मैकेनिज्म इधर देखो, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 CH3COONA, COONA क्या हो जाएगा, CH3CO माइनस Na प्लस। कोई दिक्कत, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 CH3CO माइनस और CH3CO OCO CH3, H निकाला यहां से, क्या हो गया, CH2 माइनस CO OCO CH3। ये स्टेप हो गया 2। स्टेप 3 C डबल बॉन्ड OH और ये इस पे अटैक, अटैक क्या हो रहा है, अटैक। यहां माइनस और यहां प्लस, क्या बन गया, बेंजीन CHOH CH2 CO OCO CH3, OCO CH3। अब क्या करोगे, माइनस H2O क्या बन गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO OCO CH3। अब H प्लस OH माइनस OH और ये H क्या बन गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH। COOH देख लो, एकदम क्लियर कट मैटर। इसमें पूछा गया, ये रिएक्शन देके पूछा गया है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, पर्किंग। पहला इसमें लिख लो, पहले लिखो पहले पूरी रिएक्शन लिख लो। पहले तो ये रिएक्शन लिख लो बेटा। इसमें दो बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। एक बात, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, देखो कार्बन आयन बन रहा ना, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन। दूसरा जो एनहाइड्राइड होगा उसके पास कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। लिखो, देखो बेंजल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन, पहला पॉइंट।
पहला पॉइंट, बेंजल डिहाइड शो दिस रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बेनाइन। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बेनाइन। देख लो, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बेनाइन। ठीक है, अगला पॉइंट, एनहाइड्राइड कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। एनहाइड्राइड कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। एनहाइड्राइड कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड, सोडियम का सॉल्ट है, एनहाइड्राइड है, हीट हाइड्रोसिस, तो क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, पर्किन रिएक्शन। मॉड्यूल में क्वेश्चन है। दूसरा इसका ऐसा मैकेनिज्म लिखना है, बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा, इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा, कार्बेनाइन। देख लो, चले आगे, मिटा दें। इस रिएक्शन के नाम से इतनी जानकारी आप ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें काम और एक्स्ट्रा नहीं करने की आवश्यकता है। आना होगा तो सीधे ये ऑप्शन बेस्ड कुछ होगा, इसमें पर्किन और किंग ऑप्शन होगा, तुम काटने में तुम्हें रहेगा कि सही कि पर्किन रिएक्शन तो वो वाली थी, इसलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, अगली बात लिखो, बेयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, इट ऑल्सो गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधे वाली बात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं, क्योंकि ये करवाया जा चुका है। अगर बेंजीन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, ऑर्थोपैरा। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो कहाँ जाता है, मेटा। जैसे देखो इधर, ये है बेंजल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं, Cl2 प्लस FeCl3। ये है बेंजीन और ऊपर दे रखा है COCH3, इसकी रिएक्शन Cl2 प्लस FeCl3। ठीक है, ये है बेंजल्डिहाइड, ये हैलोजनेशन है। आगे कर दिया हमने कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, क्या हो गया, नाइट्रेशन। COCH3 कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, इसमें अगर जो Cl2 प्लस FeCl3 रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, Cl प्लस FeCl4 माइनस। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पे। तो यहाँ क्या हो गया, CHO और यहाँ क्या हो गया, Cl। ये Cl2 प्लस FeCl3, Cl कहाँ जाएगा, मेटा पे, COCH3 और यहाँ क्या हो गया, Cl। CHO कंसंट्रेट HNO3, OH NO2, H प्लस क्या हो गया, OH2 प्लस और यहाँ NO2 माइनस H2O क्या हो गया, NO2 प्लस। तो NO2 कहाँ जाएगा, मेटा पे, CHO और यहाँ क्या आ गया, NO2। सिमिलरली COCH3 और यहाँ क्या आ गया, NO2। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। लिख लो जल्दी, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड हो या बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप है, ये क्या होंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। तो डीएक्टिवेटिंग सब बता गया है। अगर बेंजीन पर जनरली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ जाएगा, ऑर्थोपैरा। बेंजीन पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ जाएगा, मेटा। दो एक्टिवेटिंग तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो एक्टिवेटिंग। हेलोजन है तो ऑर्थोपैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने का। हेलोजन एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग हेलोजन, डीएक्टिवेटिंग हेलोजन।
ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH हो, बेंजीन हो, तो कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा। उधर तब तक लिख लो, हेडिंग डालते हैं। वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन की पर एसिड के साथ रिएक्शन पे क्या बनेगा? एस्ट। देखो क्या एस्टर या एसिड, देख लो पहले। मान लो ये सिंपल है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ R। पर एसिड क्या क्या होगा? पर एसिड क्या क्या होता है? CH3CO3H CF3 पर एसिड, यहाँ लिख दे रहे हैं पर एसिड, पर एसिड। CH3CO3H CF3CO3H C6H5 CO3H, देख रहे हो? MCPBA, यही है ना? MCPBA Cl CO3H मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये है तो क्या होगा? O इंसर्ट करेगा इसमें C डबल बॉन्ड O के पास। हाँ, किधर इंसर्ट करना है? जिधर माइग्रेटिंग ग्रुप लगा हो। और माइग्रेटिंग ग्रुप जैसे CH3C2H5 है तो किधर कौन माइग्रेट करेगा? C2H5, तो बल्कि ग्रुप की तरफ माइग्रेट करना है। तो यहाँ दोनों तरफ सेम है तो क्या हो गया? RCOOR, क्या बन गया? एस्टर, ठीक है ना। RCOH है, कुछ जरूरी नहीं एस्टर ही बने। और यहाँ लिखा हो CH3COOH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? R और H में कौन माइग्रेट करेगा? ये माइग्रेट करेगा H, तो उधर ही लग जाएगा जिधर माइग्रेट करे उधर। तो ये OH प्लस CH3COOH, तो जो माइग्रेट करेगा उधर ही क्या कराना है अपने को? इंसर्ट कराना है O। O अटैच वेयर? माइग्रेटिंग ग्रुप, स्टार बना के लिख लो। O अटैच वेयर? बिगर ग्रुप, बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप इन द सेंस CH3C2H5 है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं कुछ एग्जांपल, CH3COCH3 और यहाँ लिख दिया MCPBA मेटा क्लोरोबरबेंजोइक एसिड, या C2H5COCH3 देखना। और यहाँ लिखा है CH3CO3H, ठीक है। CH3CO बेंजीन, देख लो। ठीक है ना। देखो क्या बनेगा? CH3COOCH3, ठीक है। C2H5 है, CH3 ये किधर ले जाओगे? C2H5 OCOCH3 CH3COO और यहाँ क्या है? बेंजीन। बोलो सही है? देख लो।
सिंपल से ये है CF3CO3H। तो O इंसर्ट कराओगे किधर, देखो सही है ना। C2H5, इधर COH है, CF3CO3H किधर इंसर्ट कराओगे, C2H5 COOH, ये देखो CH3CO CH CH3 CH3 C2H5, और यहाँ ऐसे लिखा हो, देखो ऐसे दिखाओ ClCO3H, ठीक है ना। तो O इंसर्ट करेगा किधर, C2H5 CH3 COOC2H5, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करी, ये बन गया। बोलो क्लियर कट। तो वेयर विनेगर में क्या होगा, ओ इंसर्ट करेगा, उधर करेगा जो माइग्रेट करता है, सीयू के अगल बगल देख लो कौन सा, जैसे एच है, एच एराइल एल्काइल, ये तो जानते ही हो सबसे तेज माइग्रेट करता है एच, फिर बेंजीन, फिर एल्काइल। अब एल्काइल में सी एस जो बड़ा, जैसे C2H5 है, C3H7 है, CH3 है, कौन माइग्रेट करेगा, C3H7, फिर C2H5, फिर CH3। तो इधर CH3 लगा हो CO, इधर C3H7, तो किधर इंसर्ट करोगे वो, C3H7। ठीक है, इसको लिख लिया, आराम से चीजों को लिख लो बेटा। तो इसमें एस्टर और एसिड, देखो यहाँ एसिड बन गया, यहाँ एस्टर बन गया, दोनों बनता है। मिटाएं, बोलो। नेक्स्ट है कर्टियस रिएक्शन, क्या है, कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। देखो भाई सीधा सीधा देखो, RCOCl NaN3, हीट हाइड्रोलिसिस RnH2, ठीक है। मैकेनिज्म RCOCl, यहाँ देखो Na+N3-, ये घुमाया माइनस और ये प्लस, ठीक है ना। RCO-Cl, और यहाँ क्या हो गया N3, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, ये बाहर, यहाँ क्या हो गया RCON3, हीट क्या हो गया RCON, नाइट्रीन बन गया। नाइट्रीन में ये इसको दिया, ये इसको दिया, RN+C+O, यहाँ क्या हो गया H+OH-, क्या हो गया RNHCOOH, यहाँ से क्या हो गया CO2, क्या हो गया RnH2। देख लो एसिल क्लोराइड NaN3, ये क्या बन गया आपका एसाइल एजाइड, क्या बन गया एसाइल एजाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है नाइट्रीन, और इसका नाम क्या है आइसोसाइनेट, क्या नाम है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट।
नाइट्रीन और ये आइसोसाइनेट हाइड्रोलिसिस किया, CO2 निकल गया, क्या बन गया RNS2। देख लो यहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है सीधा, पहले तो इसको नोट कर लो। रिएक्शन लिख दिया इंटरमीडिएट, इसमें बना एमीन, वहां पे आगे यहाँ पर रिएक्शन कर्टियस यही बता दिया हमने, ठीक है। बेटाएं देखो अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं क्वेश्चन, 20 से भी ले सकता है काम, इसलिए वहीं से ऐसे भी उठाएंगे काम। जैसे ये है CH3COCl NaN3 हीट, और ये क्या है हाइड्रोलिसिस। CH3COCl NaN3 हीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। C2H5 CON3 हीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। बोलो बेटा सही है। अब यहाँ में करते हैं काम, NaCl सीधे निकाल दें, कर लोगे, मैकेनिज्म करी है तो CH3CO और ये क्या हो गया N3। बोलो इतनी कहानी हो गई। अब यहां से क्या कर दिया हीट -N2, क्या बन गया CH3CON, इसने इसको दिया, ये इधर क्या हो गया CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस CH3NH COOH, क्या बन गया CH3NH2, ठीक है ना। C2H5 CON3 हीट और हाइड्रोलिसिस क्या बना C2H5 C डबल बॉन्ड O N, इसने इधर और ये इधर क्या आया C2H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H प्लस OH माइनस C2H5 NH COOH, यहाँ से CO2 क्या निकल गया C2H5 और यहाँ पे क्या हो गया NH2, देख लो उससे CH3NH2 बन गया, इससे C2H5NH2 बन गया, ठीक है ना। अब डायरेक्ट आप आंसर लिखना इसका। अब तो 2 बार मैकेनिज्म लिख दी, सीधे COCl है NaN3 NaCl निकाला, हीट किया, हाइड्रोलिसिस किया। मिटा दें, देखो यहां देखो, यार देखो C6H5COCl क्या है NaN3 हीट हाइड्रोलिसिस, CON3 और यहाँ क्या है हाइड्रोलिसिस, बोलो CH3 CON3 हीट हाइड्रोलिसिस, बोलो यहाँ
COCl NaN3 हीट हाइड्रोलिसिस। बस लिख दिया। डायरेक्ट काम बताओ क्या होगा बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा C6H5NH2, यहाँ NH2 सीधा CON3 था, यहाँ CH3NH2 और यहाँ सीधा काम क्या बनेगा NH2। बोलो कोई दिक्कत। आराम से NaCl यहाँ से निकाला, हीट किया, N3 हीट करोगे N2 निकल जाएगा, फिर उसकी क्या कर दी हाइड्रोलिसिस। नेम रिएक्शन अपने कोशिश कर रहे हैं इधर जितने हो पाए उतने करते रहें, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दें। कर लोगे, लिखो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, reaction of aldehyde and ketone with alcohol देखो RCH डबल बॉन्ड O ROH ड्राई HCl, ठीक है। वर्क ऑफ ड्राई HCl, वर्क ऑफ ड्राई HCl, प्रोटोनेट ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, प्रोटोनेट ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड increase electrophilicity of carbonyl to proton oxygen of carbonyl compound, लिखो इसको carbonyl compound and increase electrophilicity of carbonyl of कार्बन, यही बात है। तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा R, ये माइनस और ये प्लस RCHOH और यहाँ क्या हो गया OR, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो गया, फिर दोबारा रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में, यहाँ क्या हो गया RC, यहाँ क्या जाएगा H प्लस, तो ये हो गया RCH, यहाँ क्या हो गया OH2 प्लस और यहाँ क्या हो गया OR माइनस H2O, क्या बना RCH प्लस और यहाँ क्या हो गया OR ROH, क्या हो गया RCHOH प्लस R, यहाँ क्या हो गया OR, ठीक है ना, माइनस H प्लस क्या हो गया RCH OR OR। ये है आपका हेमी एसिटल, क्या है हेमी एसिटल, और ये क्या है एसिटल। लिखो पहले आराम से, ये है हेमी एसिटल और वो क्या है एसिटल, हेमी एसिटल और ये दूसरा एसिटल। मिटा दें।
अब इसी में क्या करते हैं, कीटोन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कीटोन। RCR डबल बॉन्ड O। क्या लिया? डबल बॉन्ड O। किसके साथ रिएक्शन? ROH ड्राई HCl। ठीक है ना? तो क्या बना? यही बनेगा, RCrOH और यहाँ क्या हो गया? OR। फिर वही चीज H प्लस लेगा, ड्राई HCl, क्या हो गया? OH2 प्लस माइनस H2O प्लस OR, और यहाँ सब जगह HR कर दो। R R R और ये R। क्या बना? ये बना आपका हेमीकेटल। क्या बना? हेमीकीटल। सही है। और ये क्या बना? कीटल। ये बना हेमीकीटल और ये क्या बना? कीटल। वर्क ऑफ ड्राई HCl, वही कहानी, प्रोटोनेट ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड and increase the electrophilicity of carbonyl carbon and increase the electrophilicity of carbon। ठीक है, तो इसमें हेमीकीटल और क्या बन गया? कीटोन के साथ अल्कोहल की रिएक्शन हुई एक बार तो हेमीकीटल, और एक बार और रिएक्शन हुई तो क्या हो गया? कीटल। दो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर इसके शानदार क्वेश्चन बनते हैं, उसको अभी लिया जाएगा। सिंपल देखो, यहां देखो, ये दिया है आपको, देखना CH3COH एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। रिएक्शन किससे करोगे? C2H5OH ड्राई HCl, यही करोगे। एक बार किया, क्या बन गया? CH3CHOH OC2H5। फिर अगर C2H5OH के साथ रिएक्शन होती है ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CH3CH। देखना, यहाँ H2 निकलेगा, क्या बन गया? OC2H5 OC2H5। ये क्या है? हेमी एसिटल। और ये क्या है? एसिटल। ये है हेमी एसिटल और वो क्या है? एसिटल। इसी की सीधे रिएक्शन इसके साथ कर दें। देखो, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O C2H5OH ड्राई HCl, क्या बन जाएगा? CH3CCH3OH और यहाँ OC2H5। OH यहाँ क्या हो गया? OC2H5। अब फिर दोबारा इसकी रिएक्शन, C2H5OH ड्राई HCl, क्या बन गया? CH3CCH3 OC2H5 OC2H5। ये क्या बना? हेमीकीटल। और ये बना क्या? कीटल। वो बना हेमीकीटल और ये क्या बना? कीटल। इतनी कहानी इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को क्या करा जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। साइक्लिक हेमी एसिटल, साइक्लिक कीटल। आज कुछ नेम रिएक्शन करी गई है, जैसे जिसको बताया गया वैसे ध्यान रखना बेटा। जो चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम कई बार बातें करेंगे। अब ये वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसको। जैसे हमने कर्टियस रिएक्शन जैसे बताइए उतना ही करना आपको। परकिन, उसके अलावा कुछ भी मत करना। परकिन में भी उतना ही करना है क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन ही नहीं है, लेकिन अपने इसलिए बताया गया है कि ये ऑप्शन काटने के काम आता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में अपने आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।